सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज पिछले दिनों शिरपुर तीर्थ क्षेत्र पहुँचे। उनके सानिध्य में वहां विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य ऐलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने दहाड़ लगाते हुए कहा कि मैं आचार्य श्री की आज्ञा से शिरपुर में डटा हूँ और आचार्य श्री शिष्य सभी 10 निर्यापकों के सहयोग से एक दिन मूर्ति का पूरा दिगंबर रूप प्रकट होकर ही रहेगा। मैं मूर्ति का दिगंबर रूप में प्रकट कराने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। लीजिए सुनिए ऐलक जी का अति महत्वपूर्ण पूरा उद्बोधन। जिनका हर मूर्ति पर नाम लिखा रहता है, कुंद कुंद आमनाए अनवयी। अब बात यह है कि कुंद कुंद आचार्य ने शिरपुर को याद किया। आप लोगों ने याद तो किया होगा, लेकिन शिरपुर को याद आचार्य कुंद कुंद देव ने आज से लगभग 2032 वर्ष पहले किया। और उन्होंने याद करते हुए ये कहा, पाशम श्रीपुर वंदिमी। इसके बाद आचार्य विद्यानंदी जी ने एक स्तोत्र लिख दिया जिसमें उन्होंने देवम श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करते हुए उन्होंने कहा, पार्श्वनाथ भगवान की 2 चीजें हैं, एक चरण और एक वचन। अब कुंद कुंद आचार्य देव ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए दिगंबर नहीं कहा और विद्यानंदी जी ने भी दिगंबर नहीं कहा, लेकिन एक मदन कीर्ति आचार्य 12वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने दिग्वास साम शासनम, जिसका अनुवाद परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने मुक्तागिरी में सन 1991 में किया था। पत्र टिके न जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। एक महाराज जी की जानकारी में बात देना चाहता हूं, शायद उनकी जानकारी में होगी भी और नहीं हो तो शिरपुर की एक छोटी सी बात। एक विविध तीर्थ कल्प 13वीं शताब्दी में लिखा गया महाराज जी, जिन प्रभ सूर्य श्वेतांबर साधु ने लिखा। और हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों की कपोल कहानियां लिख करके उन्हें श्वेतांबरी घोषित करने का पूरा प्रयास किया। उनमें मुक्तागिरी भी है, उनमें हमारा शिरपुर भी है, उसमें मांगी तुंगी भी है। इसके उपरांत आज एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है महाराज जी वीर के वंशज कौन, श्वेतांबरों ने लिखी। उसमें 55 तीर्थों के लिए उन्होंने दिगंबर तीर्थों को श्वेतांबर घोषित करने की कोशिश की है। कितने तीर्थ? 55 तीर्थों की। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ये शिरपुर तीर्थ पर विचारनीय बात यह है कि शिरपुर तीर्थ के लिए महाराज जी 100 वर्ष पहले आचार्य मदन कीर्ति जी ने विविध तीर्थ कल्प के 100 वर्ष पहले दिगंबरी घोषित कर दिया और दिग्वास साम शासनम लिख दिया। दिग्वास साम शासनम शासन चतुर्विंशति का नामक स्तोत्र में लिखा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी जब भी आप प्रवचन कर रहे हैं डोनगांव में तो आप सिर्फ दिगंबर श्वेतांबर शिरपुर इसके ही प्रवचन क्यों करते हैं? महाराज जी से मैं क्षमा चाहूँगा। महाराज जी मैं सिर्फ शिरपुर के लिए ही अभी समर्पित हूँ। आचार्य श्री ने मुझे 30 किलोमीटर रहने का शिरपुर के अंदर का एक नियम दिया कि 30 किलोमीटर के अंदर आप रहोगे
मन बहुत कहता है कि निकल चलूं। अभी भी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी मुझे आप अपने साथ कुंथलगिरी ले चलो। महाराज जी बोले कि आपके लिए सिरपुर ही है। मुझे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, और गुरुदेव की आज्ञा का पालन हमारे परम पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर महाराज जी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बात रही, आचार्य श्री का मिलिट्री शासन रहा है। मिलिट्री शासन जानते किसे कहते हैं? एक बार बोल दिया ड्यूटी इधर तो इधर। एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही, महाराज जी को सुनाना चाहता हूँ। मैं देवल गांव राजा में था और मेरे साथ में ब्रह्मचारी विनोद जी थे, जो अभी अजित सागर मुनि महाराज जी हैं। मैंने वो आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे थे। मैंने कहा आचार्य श्री से कहना एलोरा के दर्शन करने की भावना है और यहाँ से बहुत पास है, तो आज्ञा लेके आओ। आचार्य श्री के पास वो गए, उन्होंने कहा भी तो आचार्य श्री बोले जो मैंने काम सौंपा है वो करो, अभी कहीं नहीं जाना। आज तक एलोरा के दर्शन नहीं हो पाए, पर आचार्य श्री की खुशी इस बात की है कि उनकी आज्ञा का पालन हुआ। इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं हो सकता है। और मैं वीर सागर महाराज जी से सिरपुर में ही दर्शन करने के लिए लालायत था कि इनके दर्शन सिरपुर में करें, लेकिन पता लगा कि अभी पुलगांव के पास में है और हमारे पास सिर्फ घूमने के लिए जून का महीना, हमें 4 गांव में जाकर के कैनवासिंग करना है, क्योंकि मैं एमआर हूँ। एमआर का मतलब आप लोग समझे राजू? नहीं, एमआर का मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी वो कहते हैं, और मैं महावीर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। महावीर का मैं पक्ष लेकर के आपके सामने आया, और वर्तमान में मैं आपके सामने सिरपुर की बात लेकर के आया हूँ। आज डोनगांव की बहुत अच्छी समाज एकत्रित है, और डोनगांव महाराज जी एक ऐसा अंगारा है जिसमें तीर्थ रक्षा की भावना भीतर से धधक रही है, लेकिन आपकी एक फूंक जो राख जम जाती है, अंगारे पर हमेशा राख जमती है। अंगारा होता है तो राख जमती है। जब मैं निकला था सन 1990-91 में आचार्य श्री के आदेश से, तो चिखली भी पहुंचा था। तो चिखली में एक प्रहलाद बाईकोश थे। प्रहलाद बाईकोश ने एक बात कही, महाराज जी संगठन आग का अंगारा है, फूंकते रहोगे धधकता रहेगा, राख नहीं जमेगी, और यदि फूंकना बंद कर दिया तो संगठन पर राख जम जाएगी। तीर्थ रक्षा के लिए आप सब लोगों का जो धधकता हुआ अंगारा है, उस पर जो राख जम चुकी है, उस राख के लिए दूर करने के लिए मैं वीर सागर महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी एक फूंक ऐसी मारिए, एक फूंक ऐसी मारिए कि ये धधकता हुआ अंगारा, इस पर कभी राख न जम पाए, और तीर्थ रक्षा के लिए डोनगांव का बच्चा सिरपुर के लिए तैयार रहे। बोले कौन कौन तैयार है सिरपुर की रक्षा के लिए? हाथ उठाएं, देखें जरा। देखो मधुकर जी, बोराड़कर भी हाथ उठा रहे हैं, उनकी काफी उम्र हो चुकी है। बुजुर्ग लोगों ने भी हाथ उठाया, लेकिन झूठा हाथ मत उठाना। अगर दम हो तो हाथ उठाना। तुम्हारे हाथ में तीर्थ रक्षा का पूरा भार समाया हुआ है। इन हाथों से तुम्हें तीर्थ रक्षा करना है। श्वेतांबर की कोई दम नहीं कि तुम्हारे सामने टिक पाए। उनका मैनेजमेंट को आप एक तरफ कर सकते हैं, और तीर्थ रक्षा के लिए अभी देखिए उन्होंने पंडाल गिरा हवा के कारण से, वो पंडाल बना रहे थे, तो हमने कहा हम भी बनाएंगे। बोले 4 इंच के पाइप का, हमने कहा हम 8 इंच के पाइप का बनाएंगे। तो बोले नहीं, और हमारा जो मंडप था उसके टीन बदलने थे, पतरे बोलते हैं अपन लोग, मराठी में पतरे बोलते हैं। पतरे बोले 4 पतरे से ज्यादा नहीं बदल सकते। मैंने कहा जितने फूटे उतने पतरे डलेंगे। मैं वहीं पर तो पीआई साहब आया, पीआईएस साहब बोला
क्यों? तो बोले हम भी अपने रसोई घर का बदलेंगे। तो पीआई बोला तुम सब बदलोगे और ये सिर्फ 4 बदलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जितने ये बदलेंगे उतने तुम बदलोगे, जितने तुम बदलोगे उतने ये बदलेंगे। ये पहली बार पुलिस हमारे पक्ष में आई है। आज का जमाना मैनेज करने का है। सत्य बिना मैनेज के सत्य भी नहीं जीत सकता। सत्य को भी अगर न्याय चाहिए तो मैनेज करना पड़ता है। लोग जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि महाराज जी खर्च बहुत कराते हैं, मैं कहता हूं मैं खर्च कराऊंगा तभी आपको न्याय मिलेगा, अगर खर्च नहीं कराऊंगा तो न्याय मिलने वाला नहीं है। बोलो आप लोगों को न्याय चाहिए क्या? किस किस को न्याय चाहिए? तो खर्च भी करना पड़ेगा। अब जो हवा फैलाते हैं, मैं उनसे आपको सावधान करना चाहता हूं। हमें खतरा जितना श्वेतांबरों से हमें लड़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा दिगंबरों से जूझने की जरूरत है। मुझे जूझना पड़ता है दिगंबरों से, क्योंकि दिगंबरों में हवा फैला दी जाती है और वो हवा के कारण से हमारे जो आग का राख उड़ना चाहिए, राख न उड़ करके अंगार पूरा उड़ जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों को हमारी किसकी रक्षा करना है? हमें संपत्ति की रक्षा नहीं करना है, हमें मूर्ति की रक्षा नहीं करना है। वो कहते हैं 11,80,000 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है और ये श्वेतांबर की मूर्ति है। अभी 5 मिनट और ले लूंगा मैं, ले लूँ महाराज। एक सुरेश चेन्नई है, एक सुरेश चेन्नई नाम का व्यक्ति नाटक नौटंकी बहुत अच्छी कर लेता है। वो अभी बोल रहा है क्या कि हमारे श्वेतांबर लोगों ने पोलकरों को 4 बैलगाड़ी भर के सोना चांदी दिया और 80 एकड़ जमीन दी, क्योंकि बोले प्रिवी कौंसल का आदेश आ गया था 1901 में कि जितना भी दान इकट्ठा होगा वो सब दान 1/4 तुम्हें सरकार के यहाँ जमा करना पड़ेगा, 1 पोलकर को देना पड़ेगा और बाकी का तुम्हारे पास होगा। तो हमारे उदार लोगों ने दे दिया, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है प्रिवी कौंसल में सन 1923 के बाद केस गया है और वो एक का बोल रहा। तो ये उसकी गप्पों का हमें क्या करना है? उसकी गप्पों का खुलासा करना है। गप्पों के कि गप जो मार रहा है वो मार देता है, इसका मतलब वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि श्वेतांबरों का मैनेजमेंट रहा पहले से, दिगंबरों का कुछ नहीं था। वो कहता है खामगांव के रविंद्र लाल के 6 कमरे रिकॉर्ड भरा हुआ है, हमारे पास जितना रिकॉर्ड भरा हुआ है मैंने सारे रिकॉर्ड को व्यवस्थित करके 48,000 पेजों की हमने स्कैनिंग करा दी। महाराज जी 48,000 पेज स्कैन कर दिए। अब बोलो तुम्हें कहां से कैसे निपटना है? परंतु बात क्या है कि ये सब चलता रहेगा आप सब लोगों के लिए। कैसे लड़ना है? कई लोग कहते हैं महाराज जी आप क्या करते हैं सिरपुर में, आप तो ऐसा तो नहीं भट्टारक बन गए हो? मैं भट्टारक तो नहीं बनना चाहता हूं, मैं डोनगांव नहीं आता अगर भट्टारक बनना चाहता था। मैं सिर्फ वहां का रिकॉर्ड, केस, इसके उपरांत वहां की मूर्ति का जो स्वरूप है उस स्वरूप को पुनः दिगंबर रूप में प्रकट कराने के लिए मैं वहां पर। बोलो प्रकट होगा कि नहीं होगा? किस किस का विश्वास है कि एक दिन जरूर दिगंबर रूप प्रकट होगा? बहुत सुंदर। और जब दिगंबर रूप प्रकट होगा, जैसे आचार्य श्री के आने के बाद मंदिर का ताला खुला, ताला खुलने के बाद चाबी श्वेतांबरों को दी गई, लड़ाई लड़ी, 14 मार्च को मंदिर खुला हो गया। अगर मंदिर खुला नहीं होता तो मधुकर बोराड़कर आप जब जाते ना वहां तो आप कहते जरा हमें 6 बजे के टाइम में चाबी तो दे दो, मंदिर खोलना है। वो कहते अरे रुक तो जा यार, काहे को इतना हंगामा कर रहे हो? दिगंबर सिर्फ हंगामा करते हैं, दिगंबर गुंडे होते हैं, उनके महाराज जी भी गुंडे होते हैं, ये भी बोलते। लेकिन मंदिर खुला है, खुला ही रहेगा। और जब आचार्य श्री के आशीर्वाद से मंदिर खुला तो अब मैं कहता हूं आचार्य श्री के संघ के 10 निर्यापक श्रमणों की शक्ति से दिगंबर स्वरूप भी प्रकट होगा। और जिस दिन दिगंबर स्वरूप प्रकट होगा, मैनेजमेंट का ये सब झमेला भ्रम
इसको भूल जाओ, ये भ्रम है। मैनेजमेंट सिर्फ सीट ऑफ गॉड का है, ना कि पूरी मूर्ति का। टाइम टेबल सिर्फ एक मूर्ति के लिए, ना कि पूरी मूर्तियों के लिए। हम जब चाहे तब अपनी वेदियों के सामने दर्शन कर सकते हैं, इसे हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जो पार्किंग की जगह है उन्होंने छाया कर दी, हम जब चाहे तब गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और हमने गाड़ी खड़ी करवाई है उस पार्किंग की जगह में। इसलिए हमारा भी तात्या भैया ने, जब मैं वहाँ नहीं था, बासिम में था, तो बहुत अच्छा पंडाल समूसरण का विधान किया। आगे आप लोगों के लिए मार्गदर्शन, निर्यापक श्रवण वीर सागर जी देंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, समय बहुत कम है, मैंने आपका जो समय ले लिया, तो ये तदार्थ मैं आपसे और महाराज जी से दोनों से क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी को विकल्प हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब बात ये है कि महाराज जी मार्गदर्शन देंगे, और ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर के लिए महाराज जी मार्गदर्शन दें, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। आचार्य कुंद देव ने सूत्र पावण की 4 गाथाएं लिखी हैं। नवि सिज्जई बत्थ धरो निश्चेल पाणी पत्तम, ओ विठ्ठो जिन वरंदे हिम, एको भी मोक्ष मग्गो शेषाय अमग्गे सब्बे। ये गाथाएं आप लोग पढ़ें, और इनके आचार्य कुंद देव की सूत्र पावण की 4 गाथाएं पढ़ करके ये बात तय कर लें कि मोक्ष मार्ग दिगंबरत्व से में है, वस्त्रों में मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। इसके मैंने बहुत सारे चार्ट भी बनाए हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप उन चार्टों को जरूर देखें, और यहाँ पर इस हाल में कुछ ऐसे चार्ट लगा दें जिससे कि आपको ये पता लगे कि दिगंबरत्व की महिमा क्या है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।